भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। 32 दांत आपके मुंह में है, एक दांत टूट जाए तो जीभ पूरे दिन कहाँ जाती है? बोलो बोलो, कौन बोला? तुड़वा के बताएंगे। एक दांत टूट जाए, जीभ बार बार उसी के पीछे जाती, उसी के पीछे जाती, उसी को जाती, वहीं जीभ जाएगी, वहीं अड़ेगी, उससे ही भिड़ेगी। कैसी नादान जीभ है! अरे पगली, 31 दांत का सुख भोग एक के लिए पागल काय को हो रही है, ध्यान रखना। लेकिन जो नहीं है उसके पीछे हमारा मन जाता है, उसके पीछे हमारा जीवन दौड़ा जाता है। आपसे मेरा निवेदन है, गिलास आधा भरा है, वो गिलास आधा खाली है, ये हमारी सोच हुआ करती है, ध्यान रखना। अपने आप में जीने का प्रयास कियो, खुद में जीने का प्रयास करो। एक बात याद रखना, जो है उसका आनंद बटोरो। बहुत कुछ तुम्हारे पास है, ऐसा कुछ नहीं दुनिया में। एक फकीर था, एक फकीर था, एक संत था, ऐसा संत, ऐसा फकीर कि गरीब था, उसके पास पहनने को जूते भी नहीं थे। वह मस्जिद के सामने बैठकर नमाज अदा कर रहा है, मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा है और कहता है परवरदिगार से कि जैसे ही वहां पर नवाब साहब पहुंचे, हीरे मोतियों से जड़ी जूतियां पहनकर, उसने अल्लाह से कहा, खुदा से कहा कि हे खुदा, ये नवाब तो जुम्मे के जुम्मे आता है, सप्ताह में एक बार आएगा, साल में एक बार आएगा, तूने इसको हीरे जड़ी जूतियां दे रखी हैं और मैं तेरी दरगाह पे, मैं तेरे मस्जिद की दीवारों के पास रोज आता हूं, तूने मुझे जूते चप्पल भी नहीं दिए हैं। कितनी नाइंसाफी किया करता है तू! जो रोज नहीं आते उनको जूतियां देता है, और जो रोज आता है वह नंगे पैर तेरे पास फटी जूतियां लेकर के मैं आया हूं। थोड़ी देर बाद क्या देखता है वह? उसी मस्जिद की सीढ़ियों पर एक वो आदमी चढ़ रहा है, हाथ के बल से, जिसके पैर नहीं है। उस आदमी ने सोचा, उसको देखा, उस फकीर ने, उसने कहा, वाह रे परवरदिगार, तेरा बड़ा रहम है। अरे तूने जूतियां नहीं दी, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिसे तू पैर भी नहीं दिया करता है, ध्यान रखना। मैं किस्मत वाला हूं, कम से कम मेरे पास 2 पैर तो है, जूतियां नहीं तो कोई बात नहीं। मैं भी महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूं, सोने के कंगन ना हो तो दुखी मत होना, धन्यवाद देना, उसने कलाई तो हमें प्रदान की है, वरना लोगों के पास कलाई भी नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। सोने के चैन ना हो तो ज्यादा परेशान मत होना, वो चैन से सोने दे रहा है, इसका धन्यवाद उस परमात्मा को देने का प्रयास करना। जो भी तुम्हारे पास है उसमें आनंद से रहो। जो भी तुम्हारे पास, अरे छोटा सा घर है, अरे है तो ना घर, वरना ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 4 दीवार और एक छत नहीं हुआ करती है। सद्भाव पे दृष्टि रखो। गुलाब का पौधा लगा है, एक आदमी कहता है, वारे भगवान तू बड़ी नाइंसाफी करता है, बड़ा भेदभाव करता है, 1000 कांटे देता है और एक फूल खिलाता है, ये तेरी दुनिया का इंसाफ हुआ करता है। एक की दृष्टि कांटों पर है, वह कहता है कि 1000 कांटे और एक ही फूल खिलाया, इतने में मेरी सोच का आदमी निकलता है, वह भी गुलाब के पौधे को देखता है और वह कहता है, भगवान तू कितना रहम करता है, अरे 1000 कांटों में भी एक फूल खिला दिया करता है, ये तेरी कृपा और कृपा का फल है। ध्यान रखना, कितना ध्यान रखता है तू, 1000 कांटों में एक फूल खिलाने की ताकत रखता है। सोच वही है, पौधा वही है, आनंद। ध्यान रखना, एक नारियल का पेड़ है, वो बाजू में गुलाब का पौधा लगा है। गुलाब का पौधा कभी नहीं सोचता है कि मैं नारियल जैसा ऊपर चढ़ जाऊं, और नारियल का पेड़ कभी नहीं सोचता है मैं गुलाब जैसे फूल खिलाऊं।
जिस दिन गुलाब का पौधा सोचेगा मैं नारियल जैसा ऊंचा हो जाऊं, उस दिन पौधा सूखना प्रारंभ हो जाएगा। और जिस दिन नारियल सोचेगा इसके जैसे फूल खिलाऊं, वह पेड़ गिरना प्रारंभ हो जाएगा। अरे गुलाब अपने में राजी है और नारियल अपने में राजी है। और जब जब हवा का झोंका आता है, गुलाब अपनी मस्ती में झूमता है और नारियल अपनी मस्ती में झूमा करता है। ये एक दूसरे को देख करके जला नहीं करते हैं, एक दूसरे को देख करके प्रतिस्पर्धा नहीं किया करते हैं, लेकिन आदमी की आदत है जो है उसमें सुखी नहीं होता है। जो है उसमें सुखी रहो ना। जीवन तो मिला है ना, कभी परमात्मा को धन्यवाद दो कि तूने मुझे 2 आंखें दी हैं, वरना अंधे लोग भी दुनिया जीते हैं। परमात्मा को धन्यवाद दो, तूने मुझे 2 हाथ दिए हैं। परमात्मा को धन्यवाद दो, 2 पैर दिए हैं। उस परमात्मा को जाकर के धन्यवाद देना कि तूने सोचने समझने की बुद्धि प्रदान की है, वरना कितने लोग पागल खानों में जिंदगी जीते हैं और दुनिया से विदा हो जाए। सब तो है तुम्हारे पास, क्या नहीं, किस बात का दुख है तुमको, सब है। मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल, ध्यान रखना। जो मिले उसमें आनंद से रहो। ज्यादा ऊंची ऊंची इमारतों को देख के मत चलना, गर्दन में लचक आ जाएगी, ध्यान रखना है। ऐसा देखो जिसमें आनंद की बरसात होती हो, ध्यान रखना। सेठ परेशान हुआ, बहुत सुखी था कि मेरे पास सब कुछ है, इतना है, इतना है, इतना है कि मैं भी बैठकर खाऊं, मेरे बच्चे भी बैठकर खाएं, कमी नहीं पड़ने वाली। लेकिन एक दिन सेठ के मन में एक विचार पैदा हो गया, गलत विचार। कभी भी पैदा हो सकता है, किसी भी क्षण यहीं बैठे बैठे गलत विचार पैदा हो जाएगा। गलत विचार सेठ के मन में आया कि यार मैंने क्या कमाया जिंदगी में। ध्यान रखना, अभी खुशी सुखी था, अभी घर जाता था तकिए पे सिर रखता था और गहरी नींद आती थी। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि सबसे सुखी आदमी कौन है। मैंने कहा जो तकिए पर सिर रखे और गहरी नींद आ जाए वह सबसे सुखी आदमी है, और रात भर करवट बदले वो दुनिया का सबसे दुखी इंसान हुआ करता है। चाहे महलों में रहता हो या सड़कों पर रहता हो, यदि आराम से सो जाता है ना, सुखी इंसान। नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ वाले तो ऐसे सोते हैं, ध्यान रखना। अमेरिका और भारत में यही अंतर है, अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं और भारत के लोग गाली खा के उठते हैं, ध्यान रखना। 2-4 गालियां ना पड़े तो नींद ही नहीं खुला करती है, ध्यान रखना। मानने वाला विचार करे। सेठ के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया और उसके दिमाग में जैसे किसी ने कहा कि सेठ क्या कमाया तूने। सेठ ने कहा क्या कमाया, बहुत कुछ है मेरे पास, मैंने जिंदगी आराम से जी ली है। बोले पागल हो गए सेठ जी, कितना है तुम्हारे पास। बोले कितना है, मैं भी बैठकर खाऊं, मेरे बच्चे भी बैठकर खाएं, कमी नहीं पड़ेगी। ऐ पागल कहीं का, जिंदगी बर्बाद कर ली, कभी ये सोचा कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। सेठ ने कहा यार ये तो सोचा ही नहीं। एक गलत विचार। मैं आपसे निवेदन करता हूं औरंगाबाद वालों कि गलत विचार कभी भी पैदा हो सकते हैं। जिस क्षण गलत विचार पैदा हो, नेगेटिव सोच आए, उन विचारों को वहीं कुचल देना, मसल देना, वरना पूरी जिंदगी ये गलत विचार हमारी बर्बाद कर दिया करते हैं। महात्मा गांधी ने 3 बंदर दिए इस धरती को, ध्यान रखना। एक बंदर जो मुंह पर हाथ रखा है वह कहता है बुरा मत बोलो, एक बंदर वह है जो कान पे हाथ रखा है वह कहता है बुरा मत सुनो, और एक बंदर वह है जो आंख पे हाथ रखा है वह कहता है बुरा मत देखो। लेकिन महात्मा गांधी ने 3 बंदर दिए, मेरे महावीर ने एक ही बंदर दिया, ध्यान रखना। उन्होंने 3 बंदर नहीं दिए, उन्होंने एक ही कहा। एक बंदर महावीर का है जो हृदय पे हाथ रख करके बैठा है, जो कहता है बुरा मत सोचो, ध्यान रखिए। बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना अलग बात है, और एक बात याद रखना, जो आदमी बुरा नहीं सोचेगा वो बुरा बोल भी नहीं सकता है, और जो आदमी बुरा नहीं सोचेगा वो बुरा देख भी नहीं सकता है, और जो आदमी बुरा नहीं सोचेगा वो बुरा सुन भी। एक ही बंदर काफी है दुनिया को सुधारने के लिए, 3 बंदरों की कोई जरूरत नहीं हुआ करती।
एक बंदर बुरा मत सोचो।